जी, तो आज एडजस्टमेंट में हम बात कर लेते हैं कलर लुकअप, या जिसे आप लट्स भी कहते हो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है, बहुत ही सिंपल और इजी। अब जो जितनी भी एडजस्टमेंट हमारी रह गई हैं बहुत ही सिंपल है, कोई उसकी डिटेल नहीं है। तो जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट हमारी गई थी चैनल मिक्सर की, जो यहाँ हम कल बहुत डिटेल में हमने समझा। आज एक कलर लुकअप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा ये समझ लो, इसका पैनल तो सामने आ गया है। कलर लुकअप क्या है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा आ रहा है 3D लट फाइल। लट मीन्स लुकअप टेबल। अच्छा, ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया पे और कुछ अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप भी देखोगे तो इसके ज़रिए आप क्या करते हो, ये कुछ प्रीसेट फिल्टर होता है जिसको आप फोटोशॉप पे आपको प्रीसेट भी मिल रहे हैं, और आप खुद से भी लुकअप टेबल क्रिएट कर लेते हो। ये क्या होता है कि जब भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे कोई अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहते हो एज अ स्टोरी, एज अ पोस्ट, एज अ न्यू फीड, तो वहाँ पे वो कुछ आपको फिल्टर के ऑप्शन देता है कि भाई इस पे ये फिल्टर लगा दूँ, ये फिल्टर लगा दूँ। तो आपकी इमेज पे कुछ कलर ग्रेडियंट लग जाते हैं। ठीक है, कलर ग्रेडियंट की मदद से कुछ कलर लुकअप टेबल बनाए जाते हैं जो आपकी इमेज पे अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पे आपकी इमेज कुछ फिल्टराइज हो जाती है। तो सेम आप फोटोशॉप पे भी वही काम कर सकते हो। तो यहाँ आ रहा है आपका। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि फोटोशॉप पे कर सकते हो, आप फोटोशॉप के बनाए हुए हम आज ये भी देखेंगे किस तरह से हम अपने लट्स खुद से बना सकते हैं। और तो आप फोटोशॉप पे बनाए हुए लट्स को जो है वो प्रीमियर पे, अदर सॉफ्टवेयर पे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे भी यूज कर सकते हो। तो क्या होगा कि ओवरऑल, बल्कि ज्यादातर आजकल मूवीज के अंदर जो है आपकी 3D मूवीज वगैरह, उसके अंदर ये लट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि सम टाइम उन्हें कलर करेक्शन के लिए एक एक सिंगल फ्रेम पे जाके वो कलर करेक्शन करे, तो वो ऐसा करते हैं कि लट्स बना लेते हैं कुछ ग्रेडियंट मैप की मदद से, या ग्रेडियंट कलर ग्रेडियंट की मदद से। फिर वो उसे प्रीमियर या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन पे रख के वहाँ पे वो लट्स अप्लाई कर देते हैं, जिस तरह का भी ना। तो वो ज़्यादा यूज टू भी होता है और इजी प्रोसेस भी होता है। तो चले, ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसे नहीं समझ आती बात आपको, मे बी के आ जाए जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ आ रहा है 3D लट फाइल। तो अगर मैं यहाँ से इसे ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये इतनी सारी मुझे यहाँ पे जो है प्रीसेट्स मिलती हैं। जैसे कि यहाँ आ रहा है क्रिस्प वार्म लुक। तो ओवरऑल इमेज क्या एक क्रिस्प वार्म लुक हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो एक क्रिस्प वार्म लुक हो गया। बेसिकली क्या है, फिल्टर है यार। जैसे अभी हमने लास्ट वो फोटो फिल्टर पढ़ा था ना, जिसमें हम अपनी मर्जी से कलर ऐड कर रहे थे। तो ये कुछ प्रीसेट बने हुए हैं जो ओवरऑल इमेज को एनालाइज करके, उनके लाइट डार्क चीज़ों को एनालाइज करके उसके ऊपर ग्रेडियंट कलर का जो है एक फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिस्प विंटर है तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक, नाम से ही आप समझ जाओगे। ये यहाँ पे आ रहा है हॉरर ब्लू, तो कुछ इस तरह का पूरे उस पर ब्लू टिंट आ गया है हॉरर ब्लू के नाम से। सिमिलरली बाय डिफॉल्ट ये इमेज जो है वो आपकी वो डे नाइट है ना, आप इसे सॉरी डे है ना, आप इसे नाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ प्रीसेट एक मिला हुआ है नाइट फ्रॉम डे, यानी कि दिन से रात में कन्वर्ट करना है तो ये कर दो आप, तो आपकी इमेज एकदम दिन से रात में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के साथ अनदर ऑप्शन आ रहा है, वो है यहाँ पे मून लाइट, यानी कि कुछ ऐसा इम्पैक्ट होगा कि भाई मून लाइट का वक्त है, इस वक्त रात है और चांद की रोशनी जो है वो इस एरिया पे पड़ रही है, तो इस तरह का कुछ लुक आ जाएगा। तो ये तमाम ही कुछ आपके लट्स कहलाते हैं, फिल्टर कहलाते हैं, जो आप अपनी इमेजेस पे अप्लाई करते हो। यहाँ तक तो आप समझ गए, इसमें कुछ इतनी डिटेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट कुछ आप लोड करना चाहो यहाँ से, ठीक है, तो आप वो लोड कर सकते हो। आप इधर क्लिक करोगे तो ये लोडिंग के लिए आ जाएगा। ठीक, और डिवाइस लिंक, किसी डिवाइस के साथ लिंक करना चाहते हो तो यहाँ कोई डिटेल नहीं है। डाइथर मैंने ग्रेडियंट की क्लास में बताया था कि डाइथर आपको ग्रेडियंट में मिला था, और मैंने बात की लट्स आपके कुछ कलर ग्रेडियंट को नहीं, कलर ग्रेडियंट से मिलके बनते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब 2 से 3 कलर आपस में ग्रेडियंट की फॉर्म में मिक्स हो रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़रा स्मूथनेस आ जाती है। तो डाइथर मल्टीपल कलर को एक साथ मिक्सअप करने में उसके फ्लो को बड़ा स्मूथ कर देता है। ठीक है, तो डाइथर का ये काम होता है। चेक लगा के रखो, ना लगा के रखो,
बहुत ज़्यादा इसको आप इम्पैक्ट जो है वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चेक लगा के रखो, इस मच बेटर। तो ये हमने सीख लिया। अब सवाल ये है कि यार कि हम अपने लट्स कैसे बनाएं, यानी कि कलर लुकअप टेबल कैसे बनाएं। तो बहुत सिंपल है, इजी है। तो यहाँ तक आप समझ गए, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये तमाम ही जो अभी आपने इसमें प्रीसेट कलर लुकअप देखे हैं वो बनाए गए हैं इसी की एडजस्टमेंट लेते हुए। तो अभी तक जितनी भी हमने ये एडजस्टमेंट पढ़ी है, अगर मैं ये कहूँ कि सॉलिड ग्रेडियंट पैटर्न, इन तमाम चीज़ों से लेके चैनल मिक्सर तक के मैं सारी एडजस्टमेंट यूज करूं, उससे फोटो के ऊपर कोई एक या अपनी इमेज के ऊपर कोई एक ओवरऑल इन तमाम ही एडजस्टमेंट का कोई इम्पैक्ट लेके आऊं और उसे कलर लुकअप टेबल बना लूं, ताकि मैं अगेन जितनी बार भी उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरी इमेज पे यूज करना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इस इमेज के साथ थोड़ा सा एविंग खेलता हूँ, कोई मीनिंगफुल नहीं खेलूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ इस इमेज में एक ह्यू एंड सैचुरेशन की लग जाए, तो थोड़ी सी मैं इस पे ह्यू चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पे जो है थोड़ा ग्रीनरी बढ़ जाए, तो मैं इसका ह्यू जो है वो इस तरह से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही थोड़ी सैचुरेशन भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक, और इसकी लाइटनेस को थोड़ा सा यानी कि ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ। तो अब ये हो गया आपका बिफोर, ये हो गया आपका आफ्टर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं कौन सी यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर यूज कर रहा हूँ, कोई सी भी कर सकता हूँ यार, मैं कोई यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना है। मैं थोड़ा सा इस पे कर्व अप्लाई करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका ब्राइटर एरिया है मोर ब्राइट हो जाए, डार्कर एरिया यानी कि हाई कंट्रास्ट कर देते हैं इसे इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, बस मैं ऐसे ही रफली सा कर रहा हूँ, कोई इसके मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि खुद के कलर लुकअप टेबल यानी कि लट्स कैसे बनाते हैं। मैं अनदर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेयर ले रहा हूँ, ब्राइटनेस की ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ इस तरह से, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ से आ जाता हूँ और अभी लास्ट हमने चैनल मिक्सर पढ़ा है, ठीक है। और तो मैं ये चाह रहा हूँ इस इमेज में से ग्रीन मैं ख़त्म कर दूँ, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ग्रीन में आने के बाद मैं ग्रीन को यहाँ पे कर देता हूँ 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ग्रीन ख़त्म कर दिया। अब मैंने 1 2 3 4 एडजस्टमेंट डिफरेंट जो है वो इस इमेज पे अप्लाई कर दी हैं और जिसका मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी चारों एडजस्टमेंट है ना, पहली वाली पे यानी कि लास्ट वाली को सेलेक्ट रखते हुए सबसे नीचे वाली जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी शिफ्ट के साथ उस पर क्लिक करूंगा, इससे होगा ये चारों सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, मतलब ये चारों जो लेयर्स है मेरी एडजस्टमेंट की, ये ग्रुप में चली जाए। तो कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया तो यहाँ देखो लिखा आ गया ग्रुप 1, बस मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको लट्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रीसेट लट्स में, तो मुझे जाना है फाइल के अंदर, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ आ रहा है देखो कलर लुकअप टेबल, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पूछेगा कि आप इसका कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, आप दे दो, कुछ भी दे दो यार। मैं ऐसा करता हूँ GO लिख दिया मैंने, ग्राफिक्स ऑनलाइन का, ठीक है। कोई कॉपीराइट पे आप अपना नाम वगैरह देना चाहते हो कि ये लट्स जो है ये आपका कॉपीराइटेड है, कोई अगर किसी और को दो कॉपीराइट आप जानते हो, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। साथ यहाँ आ रहा है कि ग्रिड पॉइंट क्या होने चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसको हाई पे रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ फॉर्मेट आ रहा है 3DL क्यूब की CSP ICC प्रोफाइल, अगर सिर्फ फोटोशॉप की हद तक महदूद रहना है तो क्यूब काफ़ी है, और क्यूब ही आपका मे बी के प्रीमियर पे भी काम करेगा, ठीक है। तो इसे क्यूब भी रहने दो, और अगर बेहतर ये कोई इतनी हैवी फाइल नहीं होती, आप अगर इन चारों पे चेक लगा के इसे एक्सपोर्ट करते हो तो वो भी चलेगा। तो यहाँ आ जाए, फिर ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव करूँ, डेस्कटॉप के ऊपर ये एक लट्स का फोल्डर है, मैं इसको यहाँ कह देता हूँ भाई जल्दी से गो नाम से इसे सेव कर दे, ठीक है, और सेव, ठीक। थोड़ा सा टाइम लेगा, एनालाइज करके जो भी इसने आपने अप्लाई किया उसे वहाँ उसने एज ए एडजस्टमेंट लेयर सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये जो ग्रुप बनाया था इसे डिलीट करता हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, दोबारा जा रहा हूँ कलर लुकअप में, और कलर लुकअप में जाने के बाद ये जहाँ लिखा हुआ है ना 3D लट्स फाइल, मुझे इस पर क्लिक करना है, या इस रेडियो बटन पे अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये वापस वही ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, मुझे ये नहीं करना। मैंने इस रेडियो बटन पर 1 टाइम क्लिक करना है, तो वो मुझे डायरेक्टली आपको कहाँ लेके जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे लट्स के फोल्डर में चला गया हूँ, ठीक है, जो बना हुआ है, और वहाँ ये फाइल मौजूद है go.cube। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखो वही तमाम प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो गई। अब मैं अगर ये चाहूँ तो ये मैं किसी भी इमेज पे
इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ देखो जो ग्रुप था एक सिंगल एडजस्टमेंट लेयर है और ये लेयर है आपके लट्स की, ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट लट्स कलर लुकअप की। तो ये था आपका सिंपल सी ट्रेनिंग, छोटी मोटी सी बातें अबाउट कलर लुकअप टेबल। लास्ट आपको याद होगा कि हमने एक जो है इसको कलर चेंज किया था। हम चाहें तो इसके कलर को जहां भी रेड मिले, हम ये चाहते हैं जहां भी जिस इमेज में भी रेड है उससे ये ब्लू कर दे। तो हम एक काम करते हैं, इसका भी एक लुकअप बना लेते हैं। जैसे कि चैनल मिक्सर में आए, मैंने कहा कि भाई रेड जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और ब्लू में आके ये ब्लू हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हमने चाहा और बस इतना काफ़ी है। और अगर मैं ये चाहूँ तो इसमें एक और लेवल ऐड कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटर को कुछ इस तरह से कर दिया मैंने, राइट। और इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया और दोबारा एक्सपोर्ट में जा रहा हूँ और कलर लुकअप टेबल, और यहाँ पे इसकी यही डिस्क्रिप्शन रहने दें। फाइल फॉर्मेट में आपसे क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, ओके कीजिए। यहाँ पे नाम दीजिए, दे दीजिए रेड ब्लू ऐसे करके, और इसको आप सेव करोगे कहाँ, डेस्कटॉप लट्स के फोल्डर में। ओके, ये सेव हो गया। अब हम इस इमेज की बात नहीं करते, हम कोई दूसरी इमेज ओपन करते हैं जहाँ रेड कलर हमें मिल रहा हो। तो होगा ये कि जब मैं उस पर ये लट्स अप्लाई करूँगा और रेड ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। जैसे कि कोई मुझे इमेज यहाँ पे अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे रेड मौजूद है इसकी टी शर्ट पे, तो मैं अगर जल्दी से यहाँ से कलर लुकअप लूँ इस तरह से और इधर से अप्लाई करूँ RB, जनाब विदाउट आपने कोई भी एडजस्टमेंट लिए, सिर्फ अपने एक खुद का लट्स बनाया हुआ इस इमेज पे अप्लाई कर दिया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज।